हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज देखने वाले हैं आधुनिक पश्चिम का उदय फर्स्ट, द राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट फर्स्ट, BHIC 106, हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे? पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म होता है। पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म होता है। मुख्यतः यह यूनान और रोम के प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा का भाव प्रकट करता है। यूरोप में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ। मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ इसी समय से माना जाता है। पुनर्जागरण यूरोप में मध्य में हुए एक सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं। पुनर्जागरण किसको कहते हैं? पुनर्जागरण यूरोप में मध्य में हुए एक सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं। यह आंदोलन इटली से होकर पूरे यूरोप में फैल गया था। यह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पुनर्जागरण आंदोलन था वो कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इटली से। इस आंदोलन का शुरुआत 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तन के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में और आधुनिक युग के प्रारंभ में हुए। पुनर्जागरण मूलतः किसके कारण हुआ था? तो बौद्धिक चेतना जागृत हो गया था, इसीलिए जो मध्य युग के अंत में और आधुनिक युग के प्रारंभ में हुआ था। ठीक है। इससे अज्ञानता और अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े हुए मनुष्य को छुटकारा मिला और उसके जीवन में नए ज्ञान एवं नई चेतना का उदय हुआ। इसीलिए पुनर्जागरण को मध्यकालीन पुराने विचारों के विरुद्ध एक सांस्कृतिक एवं अहिंसक क्रांति की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? तो पुनर्जागरण को मध्यकालीन पुराने विचारों के विरुद्ध एक सांस्कृतिक एवं अहिंसक क्रांति की संज्ञा दी गई। पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप में राज्य राजनीति, धर्म, न्याय, साहित्य, दर्शन आदि के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ तथा सुधार हुए। ठीक है। यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे? तो यूरोप में पुनर्जागरण के अनेक कारण थे। ये कारण निम्नलिखित है। तो इसमें पहला है फर्स्ट युद्ध, धर्म युद्ध। नवीन ज्ञान का मार्ग दिखाने में मध्यकाल में लड़े गए धर्म युद्धों ने विशेष भूमिका निभाई। ये धर्म युद्ध तुर्कों से यरूशलेम को स्वतंत्र कराने के लिए ईसाइयों ने लड़े। यरूशलेम अभी का है नाम, इसका पहले का नाम था कुस्तुनतुनिया। तो इन धर्मों के कारण यूरोप वासियों अन्य देशों की सभ्यता एवं सांस्कृतिक संपर्क में आए और उनमें नवीन विचारों का उदय हुआ। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। जब 5वीं-6वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, तो सन 1453 में 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया। इससे यूरोप में पुनर्जागरण को बड़ा बल मिला। तुर्कों के अत्याचार से डरकर भिन्न-भिन्न भागों में शरण ली। इन लोगों ने यूरोप में जगह-जगह यूनानी सभ्यता का प्रसार किया, जिसका लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव ने यूरोप में जागृति की प्रक्रिया आरंभ कर दी। अब नवीन धार्मिक मान्यताओं का विकास।
यूरोप के लोगों में यह विश्वास उत्पन्न होने लगा कि स्वर्ग तथा नर्क केवल रूढ़िवादी धर्म की कल्पनाएं हैं। पहले क्या था कि पहले के यूरोपवासी जो थे उनमें अनेक कुरीतियां आ गई थी धर्म में, ईसाई धर्म में। वो उन्हें जो बोल दिया जाता था वही वो मान लेते थे। किंतु जब धर्मों में सुधार होने लगा तो स्वर्ग तथा नर्क इन सभी को केवल रूढ़िवादी धर्म का कल्पना बताने लगे। जीवन का सच्चा सुख तो केवल परिश्रम तथा स्वावलंबन से प्राप्त होता है, स्वर्ग कहीं नहीं है, इसी धरती पर विद्यमान है। इन मानवतावादी विचारों के प्रादुर्भाव से यूरोप के निवासियों इन मानवतावादी विचारों के प्रादुर्भाव से यूरोप के निवासियों को अंधविश्वासों से मुक्ति मिली और वे नवीन तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने लगे। इस्लाम धर्म का प्रचार। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के लोग मध्य पूर्व की इस्लाम सभ्यता के संपर्क में आए। इससे यूरोप वासियों को अपने राजनीतिक एवं धार्मिक ढांचे की कमियों की जानकारी हुई। उन्होंने अपने जर्जर धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में समयानुकूल परिवर्तन करना आवश्यक समझने तथा अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए नए सिरे से प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। भौगोलिक खोजें। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि देशों के नाविकों ने नए नए सामुद्रिक मार्गों तथा नए नए देशों की खोज की। यूरोप के लोगों ने इन देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए, जिससे यूरोप में साम्राज्यवाद के युग का आरंभ हुआ। इन भौगोलिक खोजों से यूरोप वासियों अनेक उन्नत व प्राचीन सभ्यताओं के संपर्क में आए, जिनसे यूरोप में विचारों का उदय हुआ। छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे सामान्य जनता के लिए शिक्षा के द्वार खुल गए। शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोगों का ज्ञान बढ़ा तथा उसकी तर्क शक्ति का विकास हुआ। फलस्वरूप यूरोप में नवीन विचारों का उदय हुआ। आविष्कारों का प्रभाव। यूरोप में विभिन्न वैज्ञानिक ने नए नए आविष्कार किए। न्यूटन तथा गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक के आविष्कार के फलस्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई। विभिन्न आविष्कारों के कारण प्राचीन निरर्थक मान्यताओं का लोप होने लगा और लोगों के नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत हो गया। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। उन दिनों लैटिन सारे यूरोप के भाषा बनी हुई थी। इंग्लैंड के प्रसिद्ध साहित्यकार चासर ने द कंटरबरी टेल्स पुस्तक की रचना करके आधुनिक अंग्रेजी साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया। इटली के महान कवि दांते ने इटली की भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी। महान कवि दांते ने इटली भाषा की रचना की। मैकियावेली इटली निवासी, जो कि राज्य की नई कल्पना प्रस्तुत की। मार्टिन लूथर जर्मनी निवासी, चर्च के विरुद्ध ग्रंथ लिखे थे। मार्टिन लूथर जो कि चर्च के विरुद्ध, ये कहाँ के थे? जर्मन के। इन विभिन्न कवियों द्वारा लेखकों की कृतियों ने यूरोप में पुनर्जागरण को अत्यधिक प्रोत्साहित की। नए नगरों की स्थापना। यूरोप के विभिन्न देशों में नए नगरों की स्थापना की गई। आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से ये नगर संपन्न थे, जिन कारण इनमें विज्ञान, शिक्षा तथा कला का विकास हुआ। फलस्वरूप इन नगरों के निवासियों में नए ज्ञान तथा नवीन चेतना का उदय हुआ। कलाओं का प्रभाव। चित्रकला, मूर्ति, संगीत तथा भवन निर्माण में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। इन युग के प्रमुख कलाकारों में राफेल, माइकल एंजेलो
तथा लियोनार्डो दा विंची के नाम उल्लेखनीय हैं। इन कलाकारों ने अपनी कलाकृति द्वारा यूरोप के लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल लाइक्स एंड शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय, थैंक यू।